जिला न्यायालय के अधिवक्ता विनय द्विवेदी, राकेश चतुर्वेदी एवं नीरज मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त किए हैं। अधिवक्ताओं ने सरकार को लेकर सवाल भी खड़ा किया। वहीं मंत्री विजय शाह को लेकर अधिवक्ता नीरज मिश्रा ने कही बड़ी बात। पूरी बात सुनिए सीधी से जगन्नाथ द्विवेदी के साथ। आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, अभी सीएम आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कई घोषणाएं की हैं। देखिए, आज का जो कार्यक्रम था सीधी जिले में माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का, उस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण मैं विधिवत देखा और उनके द्वारा जो विकास को लेकर वादे किए गए और जो घोषणाएं की गई उसको भी मैंने देखा, गंभीरता से देखा और सुना भी। वहाँ कुछ तकनीकी ऐसे कारण थे कि समय से हम लोग पहुँच नहीं सके थे, लेकिन विधिवत उस कार्यक्रम में सहभागी होकर उस कार्यक्रम की गंभीरता एक काम कर, मुख्यमंत्री का सीधी में आगमन हुआ जी। आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं जी। क्या देखते हैं, क्या घोषणाएं पूरी होगी? निश्चित रूप से ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो एक लोकतांत्रिक और लोकतंत्र के प्रति वफादारी की सरकार है। और अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे चल रही है और पूर्व में जो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में सरकार चली है और उसी का अनुसरण करते हुए उसी दिशा क्रम में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार जो चल रही है, जो घोषणाएं उनके द्वारा सीधी जिले में की गई हैं, जो सौगात दी गई हैं। और पिछली घोषणाओं पर अमल नहीं हुआ। आज तक मेडिकल कॉलेज के नाम से 2 साल हो रहा है, एक ईंट नहीं गिरी है। नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिकल कॉलेज सीधी जिले में स्वीकृत है और मेडिकल कॉलेज को लेकर बजट का जो आना है उसके लिए गतिविधियां मेडिकल कॉलेज जो आप भाजपा के से ताल्लुक़ रखते हैं, बिल्कुल, इसलिए आप स्पष्ट नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि मेडिकल कॉलेज को लेकर जो मध्य प्रदेश सरकार की घोषणा हुई है उसके लिए पर्याप्त बजट आपको देखने को बहुत ही शीघ्र समय मिलेगा और जल्दी से जल्दी मेडिकल कॉलेज का काम शुरू होगा और मेडिकल कॉलेज बिल्कुल क्रिया के रूप में परिणित होकर बहुत जल्दी ही हमारे और आपके बीच में देखने को मिलेगा। ये पूर्ण विश्वास नहीं, पूर्णतः ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश सरकार का ये एक ठोस कदम है, इसमें किसी भी प्रकार के संदेह मानने का तो कोई और ऐसे मोहन सरकार बजट पर बजट दे रहे हैं और प्रदेश को कर्ज से डुबो रहे हैं, क्या कहेंगे? ऐसा नहीं है। देखिए, मोहन सरकार जो है मध्य प्रदेश की, बजट तो ठीक है, बजट तो विकास को लेकर जो बजट दिए जा रहे हैं, लेकिन आपका ये कहना कि नहीं मोहन सरकार कर्ज में डूब रही है, ऐसा भी नहीं है। मोहन सरकार जिस तरीके से शासन को चलाने के लिए और विकास के लिए बजट का आवंटन कर रही है, उसी रीत से मध्य प्रदेश सरकार को आमदनी भी हो। आज प्रदेश सरकार में कर्ज में डूबी हुई है, फिर से 400 करोड़ कितना करोड़ कर्ज लिया जा चुका है। ऐसा नहीं है, ऐसा आपका जो कहना है ये आपका सवाल है, लेकिन जवाब ये है कि मध्य प्रदेश शासन पूरी तरह से विकास की गति को लेकर और अपने जो मध्य प्रदेश सरकार की सामर्थ्य है, आमदनी भी मध्य प्रदेश सरकार में पर्याप्त है। केवल ये कहना फिर क्यों कर्ज ले रहे हैं? कर्ज आवश्यकता अनुसार एक सामान्य प्रक्रिया है सरकार चलाने की। सरकार को जब धन का अभाव होता है तो व्यवस्था चलाने के लिए कर्ज भी लिया जाता है और वो एक व्यवस्थाओं का एक अंग है और आज ऐसी स्थिति नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज ले। आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इस हिसाब से आपसे बात करना चाहते हैं कि प्रदेश सरकार न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए क्या सुविधा उपलब्ध करा रही है? इसकी हालत तो गंभीर है। गंभीर इसलिए है कि आज तक अगर आप राजस्व न्यायालय की ओर देखेंगे तो देखिए उधर कितनी पेंडेंसी है।
कौन कितने बजे बैठता है, कौन कितने बजे काम करता है, कितना काम हुआ है। इस मामले में तो देखिए हमारा तो ये मानना है कि सरकार को और इसमें ध्यान दे के और काम करना चाहिए कि जिससे आम जनता को लाभ मिले। लाभ मिल रहा है पर पर्याप्त लाभ मिले, जिससे जनता को अगर न्याय मिलेगा तो जनता और आगे बढ़ेगी और विकास होगा। न्यायालय को लेकर जी एक मांग भी होती है कि जो अधिवक्तागण सक्षम नहीं हैं, रिटायरमेंट की उम्मीद में हैं, उन्हें भुगतान पेंशन की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। यह मांग आपके माध्यम से नहीं की जा रही, लेकिन करना चाहिए। ये तो आपका बहुत गंभीर प्रश्न है। इसके उत्तर के लिए तो एक समीक्षा बैठक होना चाहिए और शासन को स्वयं समीक्षा अपनी करनी चाहिए कि आपने अधिवक्ताओं के लिए और न्यायालय के लिए और अधिवक्ता जो सीनियर अधिवक्ता है या जूनियर अधिवक्ता जो आ रहा है, हाँ, 25 साल अपनी यौवन अवस्था में यहाँ पे खड़ा हो रहा है और 5 साल तक उसको जो है तो यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा। उसको कुछ न कुछ यहाँ से मिलना चाहिए, जूनियर को मिलना चाहिए, सीनियर जो 60 साल की उम्र पार कर चुका है उसको मिलना चाहिए। इन दोनों व्यवस्थाओं में सरकार सीधे बोलना चाहिए तो गंभीरता का कहीं कोई प्रश्न नहीं है। और मेरा मानना तो यह है कि सरकार में अधिवक्ताओं की एक होड़ होगी और पर्याप्त अधिवक्ता होंगे, पर इस मैटर पे न राज्य शासन न केंद्र शासन किसी का ध्यान नहीं है। मेरा एक और कहना है, सरकार से एक विनम्र अपील है कि जो अधिवक्ताओं की मृत्यु के उपरांत जो 2.5 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो 2.5 लाख रुपए अगर बच्चे बालिग हो गए तो ये पैसा कैंसिल हो जाता है। तो वो पैसा उनके बालिग बच्चों को भी मिलना चाहिए, परिवार को भी मिलना चाहिए, पर ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और आज बहुत सख्त आवश्यकता है कि सरकार अधिवक्ताओं के बारे में सोचे, तभी अधिवक्ता कुछ कर पाएंगे। और न्यायालय के बारे में सोचे, राजस्व न्यायालय के बारे में सोचे। राजस्व न्यायालय का संचालन सरकार ही करती है, इस और कोई। एक लास्ट सवाल है, अभी जो नियम के तहत होना चाहिए तो चुनाव की प्रक्रिया काफ़ी विलम्ब हो रही, क्या वजह है? अब देखिए, आप हमारे पोल को आप खोलना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि न्यायालय की गंभीरता और न्यायालय का जो अंदर की बात है उसको ओपन किया जाए, पर अगर आपने प्रश्न किया है तो ये वाजिब प्रश्न है कि एक अभी हमारे हाई कोर्ट में एक फैसला आया कि आप चुनाव करवाइए पर काउंट मत करवाइए। तो इसमें अर्थ क्या होगा कि आप चुनाव करवा रहे हैं और आप निर्वाचन की प्रक्रिया को आप जो है ओपन नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से चुनाव लेट हो रहे हैं। आप भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। अभी एक मामला आया है विजय शाह, जिसको हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा निर्णय दिया है कि गिरफ्तारी होनी चाहिए, FIR होना चाहिए। FIR तो हुआ, गिरफ्तारी के लिए आप क्या मांग करेंगे? आप भी भाजपा से ताल्लुक़ रखते हैं लगभग। देखिए, जो बयान आया है मंत्री महोदय का, निश्चित रूप से देश की एकता और अखंडता के विषय में ये एक अशोभनीय टिप्पणी थी। उसके संबंध में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो सदस्य हैं, इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए समिति विचार कर रही है और उचित कार्यवाही होगी। आप मानते हैं कि न्यायालय एक स्वतंत्र होती है, जो कि कोई भी गलत टिप्पणी करे उसके लिए न्यायालय एक स्वतंत्र है? बिल्कुल सही बात है। माननीय उच्च न्यायालय को ये इनहेरेंट पावर है कि यदि कोई देश की एकता, अखंडता या किसी भी अपराध के विषय में माननीय उच्च न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकती है, और वो माननीय उच्च न्यायालय ने लिया है और निश्चित रूप से उसमें कार्यवाही होगी। आपने एक टिप्पणी सोशल मीडिया में डाला था, शुल्क ज़्यादा लिया जा रहा है अधिवक्ताओं से, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल अनियमितता है और ये समझिए कि जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं उनके साथ ये घोर अन्याय है। और इतने वरिष्ठ अभिभाषक संघ के कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं, इस प्रकार की नए अधिवक्ताओं के साथ
एक तरह से तो उसको हम भ्रष्ट आचरण ही कहेंगे, अभी बहुत गलत है। आरोप किसके ऊपर है सीधा आपका? मेरा आरोप आप भी जानते हैं, जो वर्तमान में है उनको इस विषय में विचार करना चाहिए। आप सब भली बात इस संबंध में जानते हैं। ठीक, धन्यवाद।